हेलो एवरीवन, आई एम संदेश। तो जैसा कि आप लोग पता है, जैसे आज से हम लोग 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी। बस अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या आती है, वो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। जब पेन और कॉपी साथ में आप लोग बैठोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मेरे साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चलना। तो हम लोग आज केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की कला क्या है, विज्ञान है कि कला है, आपसे अगर कोई पूछे उसकी परिभाषा भी लिखेंगे। उसके बाद हम कृषि रसायन विज्ञान की परिभाषा, और उसके बाद बताएंगे कि केमिस्ट्री किस भाषा से लिया गया है और केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो मिस्र देश से कीमिया से हुई है। क्या? मिस्र देश से कीमिया से। कीमिया का अर्थ होता है क्या? काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे सब, और सब चीजें इसके बारे में जानकारी होगी हमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखना चालू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सब चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखो मेरे साथ, नंबर 1 विज्ञान। तो विज्ञान 2-3 परिभाषा होती है, वो सिंपल वाली हम लिखेंगे। विज्ञान व क्रमबद्ध, विज्ञान वह क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान है जो भली भांति परीक्षित सत्यापित सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत परीक्षणों पर आधारित है। वर्गीकृत परीक्षणों पर आधारित है। ठीक, आपसे कोई पूछे विज्ञान क्या है, तो विज्ञान वे क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान है जिसको हम भली भांति परीक्षित, सत्यापित, सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत परीक्षणों पर आधारित है। बस आपको पता होनी चाहिए। और आपको सिंपल कोई अगर आपसे पूछते तो बस आप इतना बताना, विज्ञान एक क्या है? कला है। विज्ञान एक क्या है? कला है। ठीक, अब जो हमारी आता है विज्ञान की तो बहुत सारी शाखा आती है, जियोलॉजी हो गई, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ क्या है? रसायन विज्ञान। क्या पढ़ना? हमें रसायन विज्ञान पढ़ता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन का अध्ययन किया जाता है। क्या बताया? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन का अध्ययन किया जाता है। तो लिखो मेरे साथ, करते लिखते भी रहो साथ साथ में। रसायन विज्ञान। ठीक, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनके परिवर्तनों का
का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या बोला हमने? विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कार्तिक बोर्ड से उतारो, क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं परिभाषा में, है ना। तो क्या बताया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन शब्द की उत्पत्ति का राज क्या है? तो उत्पत्ति एक रस और आयन शब्दों से मिलकर, किससे? रस और आयन शब्दों से मिलकर बनी है। रस का आश्रय होता है क्या? प्राचीन काल में ही रस शब्द के अनुसार धातुओं भस्म से होता है। ये चीज आपको खाली समझनी है, किससे? धातुओं और भस्म से होती है। जितनी चीज बोर्ड पे लिखाएंगे बस उन्हीं को लिखना है। फिर रसायन शब्द केमिस्ट्री के बारे में क्या होते हैं? बहुत से मत हैं। तो इसका जो देश का प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। कीमिया का अर्थ होता है क्या? काला रंग। कीमिया का अर्थ, कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग, काला रंग। तो आपसे पूछे कीमिया का अर्थ क्या होता है, क्या बताओगे? काला रंग, ठीक। और काला होने का प्राचीन काल से ही इसका नाम होता है, ठीक। तो किस देश से है? मिस्र देश से लिया गया। किससे? मिस्र देश से। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब जो होती है उसके बाद हमें पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर, रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन पहले चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक ही क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको क्या बेसिक पता होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर लेंगे। अब रसायन विज्ञान का आप लोग भी समझदार हो, हम लोग क्या करते हैं? रसायन विज्ञान का महत्व किस चीज में है? नंबर 1, खाद्य पदार्थों में। हाँ, फूड मटेरियल में क्या खाद्य पदार्थ का रसायन विज्ञान का यूज किया जाता है? आपने देखा होगा कि आपके घरों में फ्रिज होती है। फ्रिज में हम लोग क्या कर देते हैं? सब्जी को रख देते हैं। अच्छा, सब्जी को रख देते हैं, वो बची कैसे रखती है? इन्वायरमेंट को क्या रहता है? उसका टेम्परेचर ठंडा रहता है। अच्छा, जब टेम्परेचर ठंडा रहता है तो उसमें कोई ना कोई गैस होती है, और गैस होती मतलब इसका कहीं ना कहीं तो यूज है, ठीक। तो समझ गए किसका यूज है? और बहुत से मटेरियल को बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान मतलब मटेरियल का यूज किया जाता है। तो आपसे क्या नंबर 1 आपको खाली हेडिंग आना चाहिए। खाद्य पदार्थ, बिस्कुट बनाने में क्या केमिकल का यूज किया जाता है? हाँ, किया जाता है, ठीक। घी बनाने में किया जाता है क्या? घी मतलब डालडा घी, हाँ किया जाता है, ठीक। तो आप लोग खाली हेडिंग लिखते जाओगे, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नंबर 1 खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, ठीक। आपको डीपली नहीं जाना है। हेडिंग आपको 10-12 हेडिंग है, आपको हेडिंग ही लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर 2 स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य रक्षा। अब स्वास्थ्य रक्षा का मतलब है भाई, कहते नहीं एंटीबायोटिक दे दो, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें क्या है? केमिस्ट्री मतलब केमिकल का यूज किया गया है, तभी तो दवाइयां बनी है। तो अब एंटीबायोटिक हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन अलग से एक नंबर में आ जाते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा जो है हमें क्या निरोग बनाने के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, हर इंसान के लिए जरूरत होती है। ताकि जो भी प्रकृति में जीव हो, जंतु हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, सभी के लिए क्या हमें लाभदायक होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आ जाते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ठीक, प्रतिजैविक क्या होती हैं, निषेधक क्या होते हैं, इसके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उनको भी हम साथ में लिखते चलेंगे। तो स्वास्थ्य रक्षा में जो चीज हमारे डीपली बताने वाली है उसको हम लोग जरूर बताएंगे। तो नंबर 1 क्या है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होंगे, अभी आपको बताएंगे ऑप्शन कैसे दिए होंगे, और उसमें कैसे कहेगा बताओ इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडीज नहीं है, या अगर निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडीज है। तो लिखो हमारे साथ, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पशुपालन में भी आता है। पेनिसिलिन
स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, आरोमाइसिन, सिन और क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। ठीक, क्या बताया हमने? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आरोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन, इसके बारे में बहुत ज्यादा आता है। जो जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखाएंगे। फिर नंबर 2 है एल्कलाइड। नंबर 2 इसी का एल्केलाइड। ठीक, लाइड। ठीक, तो देखो कुनेन कोफीन, कुनेन कोफीन, एट्रोपिन। कोई आपसे क्या एल्कलॉइड कितने होते हैं? कुनेन, कोफीन, एट्रोपिन। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को लिखा रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये 2 और आते हैं निषेधक। आप कहोगे भैया इंग्लिश में क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि पेपर में प्रतिजैविक ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया एंटीबायोटिक्स बताओ। ठीक, निषेधक। तो निषेधक तो देखो निषेधक कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ के? क्लोरोफार्म, कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोफार्म, कोकेन, प्रोकेन। ठीक, लास्ट है हमारा कौन सा? एंटीसेप्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीसेप्टिक। हिंदी में कहते हैं इसको है प्रतिरोधी, पूर्तिरोधी या प्रतिरोधी, पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक हमारे कौन कौन से थे? पेराजोन और टोमोस्टास। पेराजोन और उसके बाद हमारा कौन सा है? टोमोस्टास, टोमोस्टास। और लास्ट है ब्रोबाट, ब्रोबाट। आप हम जितना लिखवा रहे हैं आप अगर उतना लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? रसायन विज्ञान वह क्रमबद्ध रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन एवं उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका मिश्र देश से कीमिया से लिया है। कीमिया का अर्थ क्या है? काला रंग होता है। रसायन विज्ञान का खाद्य पदार्थों में, स्वास्थ्य रक्षा में। अब स्वास्थ्य रक्षा को हमने इतना डीपली क्यों किया? क्योंकि यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बहुत आता है आपके। जब आप अपनी क्वेश्चन के लास्ट में देखोगे, एमसीक्यू दिए होंगे तो देखना इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे नंबर 3 हमारा, इसको हम रेजर कर देते हैं। आप लोग साथ में नोट भी करते चलो। ठीक, नंबर 3 हमारा कौन सा? भवन निर्माण में। भवन निर्माण में आप कहोगे भाई भवन निर्माण में कैसे यूज होता है? भाई हम बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे घर पे लेंटर पड़ता है तो लेंटर में क्या करते हैं हम लोग? केमिकल डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि छत हमारी सीलन ना मारे। तभी आपने देखा होगा समाचार में क्या किसका प्रयोग करना चाहिए? जो प्रचार आता है सीमेंट का आता ना। कौन से सीमेंट का आता? अंबुजा सीमेंट का, कि अंबुजा सीमेंट तगड़ा होता। क्योंकि उसमें क्या था? अंबुजा केमिकल आता है। केमिकल डालेंगे इससे क्या? छत में हमारी सीलन नहीं आनी चाहिए। अब तो लोग दीवारों में डालते हैं कि सीलन नहीं आना चाहिए। ठीक, तो उसमें भी हो जाता है। फिर उसके बाद प्लास्टिक के तथा कांच में, बिल्कुल
प्लास्टिक तथा कांच में भी। उसके बाद है सौंदर्य प्रसाधन बनाने, सौंदर्य चीज बनाने के लिए। अब सौंदर्य का मतलब हंसी ना आ जाए, सौंदर्य का मतलब है, तुमने देखा होगा अलग अलग इतनी लिपस्टिक आती हैं, उनको बनाने के लिए केमिकल का यूज होता है। ठीक भाई, ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं तो कितने ये वाली क्रीम देते गोरे होने वाली, तब गोरे होने वाली क्रीम का इसमें केमिकल मिले होंगे तभी तो होंगे देखे। उसके बाद क्या है, धातुएं बनाने के लिए, धातुएं बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या हमारा पढ़ने लिखने की सामग्री में भी हम किससे लिख रहे हैं, हमारी इंक जो होती है केमिकल ही है, चाक कैल्शियम कार्बोनेट है, लिखना पड़ता क्या है, हमारी केमिकल है। ठीक, पढ़ने लिखने में। और आजकल जो ज्यादातर युद्ध रक्षा में भी होता है भाई, इतने हम लोग क्या करते हैं भाई, युद्ध हम लोग अब हाथों से तो कर नहीं सकते, मशीनें आ गए हैं। मशीनें में क्या है, अलग परमाणु परीक्षण होते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल का प्रयोग होता है, अलग अलग केमिकल। ठीक, तो आपको ये 6-7 अंतर हो जाए, महत्व हो जाएंगे, बहुत हैं। अब आता है कृषि के विज्ञान में रसायन विज्ञान की भूमिका। कृषि के विकास में, कृषि के विकास में रसायन विज्ञान की भूमिका, रसायन विज्ञान की भूमिका। ठीक, अब कृषि के विकास में रसायन भूमिका से क्या मतलब है, तो देखो कृषि के विकास में रसायन भूमिका से क्या है, मृदा परीक्षण उपचार में, मृदा परीक्षण करने में और उपचार में। अच्छा, उपचार में भी यूज होता है, हाँ होता है। कैसे होता है, तुम कहते नहीं हमारी भूमि अम्लीय हो गई, क्षारीय हो गई, जो अम्लीय क्षारीय होती है तो अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का। और चूना क्या होता है हमारा, भुजा चूना, अनभुजा चूना, तो उसमें भी केमिकल का यूज करते हैं, तो समझ गए। मृदा परीक्षण में, किसमें, मृदा परीक्षण में। अच्छा, मृदा परीक्षण का मतलब है मृदा परीक्षण में, मृदा परीक्षण का मिट्टी की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैब में लेके जाते हैं, मिट्टी की जांच करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। तो नंबर विकास में भूमिका क्या है, मृदा परीक्षण और उपचार में। ठीक, बीजों का संरक्षण के लिए, बीजों के संरक्षण में, संरक्षण में। नंबर 3 क्या है, पौधों को पोषण देने में, पौधों को पोषण। नंबर 4 क्या है, फसलों का रोगों से बचाव करने के लिए, फसलों को रोगों से बचाने के लिए, तो देखो बीजों के संरक्षण से ऐसे क्या है, तुमने देखा होगा बीज जो होते हैं हम लोग घर पे जब गेहूं को क्या करते हैं, कुठरी कहते हैं, डेरिया कहते हैं, कोई भी शब्द, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग दवाई रख देते हैं कि चूहे वाली और घुन वाली, तो वो क्या है, हमारी केमिकल ही तो है जिससे मारते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है, जो हमारा बीज होता है हम लोग बाजार से लेते हैं, या जो बड़ी बड़ी लेब होती है उसमें हम लोग क्या केमिकल का यूज करते हैं। तुमने देखा आलू को किस में रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोर में क्यों रखते हैं, कि खराब ना हो, खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे केमिकल का यूज करते हैं तभी तो वहां का टेम्परेचर इतना कम रहेगा, वरना तो ऐसे टेम्परेचर नहीं होगा ना। ठीक, उसके बाद पौधों को पोषण, और नाइट्रोजन, यूरिया सब हम किस में देते हैं, केमिकल है हमारे लिए, तो पौधों के पोषण के लिए भी। और फसलों को रोगों से बचाने के लिए, कोई भी फसल में जैसे गन्ने में रेड रॉट लग गए तो क्या लगेंगे, किसके कारण, कोलेक्टम फल्केटम के कारण लगेगा। और रोगों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाई का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की, ये एमसीक्यू फॉर्म में लिखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की खोज
तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने। ठीक, तो आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है, आप अपनी जब इसकी देखोगे एमसीक्यू फॉर्म वाली सीरीज को, तो वहां बैठा निम्नलिखित में से छात्रों की कौन सा निषेचक पदार्थ है, कौन सा एंटीबायोटिक है। तो इससे आप लोग समझ जाओगे कहां से क्वेश्चन हमारे उठते हैं। जय हिंद।